देवी के रूप में 9 दिनों पूजा भी जाता है, लेकिन सच मानिए तो हमें पहले मानव का दर्जा ही नहीं दिया जाता है। सबसे पहले वो मिलना चाहिए, और वो कैसे मिलेगा? आपको कोई देगा नहीं, वो आपको खुद लेना पड़ेगा। जयशंकर प्रसाद की बड़ी सुंदर कविता है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। वो सुंदर समतल में अमृत स्रोत के समान बहती आ रही है, पता नहीं कितने वर्षों से बह रही है, लेकिन इस बहाव में वह भी कहीं बह चुकी है। उसे अपने आप को संभालना होगा, और उसे संभालने कोई दूसरा नहीं आएगा, वो खुद संभालेगी। आपके अंतर मन की शक्ति ही आपको संभालेगी। चाहे सरकार कितनी भी व्यवस्था आपको दे दे, चाहे आपके पीछे कितने भी लोग खड़े हो जाएं, लेकिन जब तक आपके अंदर खड़े होने का साहस नहीं होगा, आप खड़े नहीं हो सकते। इसलिए अपने सामर्थ्य को पहचानिए, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानिए, अपनी आत्मशक्ति को पहचानिए, और उसी शक्ति के फलस्वरूप आप खड़े होंगे। आप सभी माताएं हैं, आपके अंदर आपके बच्चे, आपकी छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। अभी से उनके अंदर जीवंतता पैदा कर दीजिए, उनके अंदर वह ऊर्जा पैदा कर दीजिए कि तुम्हें स्वयं के लिए भी नहीं जीना है, समाज के लिए भी जीना है। तुम्हें खुद को ही नहीं जगना है, समाज को भी जगाना है। इस पायदान पे लाकर हमें खुद को खड़ा कर देना है। मैं अक्सर, मुझे मालूम है इस सभागार में जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, सबकी एक न एक कहानी है, और ऐसी कहानी है जो बहुत ही करुण होगी। कभी कभी सोचकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। कहीं उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता है, कहीं उन्हें कहीं जाने नहीं दिया जाता है। आज मैं इस मंच पे खड़ी हूँ, यहाँ बोल रही हूँ, शायद यह समय का परिवर्तन है जो मुझे यहाँ खड़ा किया हुआ है, लेकिन एक समय ऐसा था जब मुझे पढ़ने के लिए कहीं जाने नहीं दिया जाता था। लेकिन यह शिक्षा है जो मुझे जगाया है, और यही शिक्षा हमें आगे ले जाएगा। शिक्षा के महत्व को पहचानते हुए अपने बच्चियों को शिक्षा के महत्व को हम बताएं, और उनके अधिकार के प्रति उन्हें जागरूक कर दें। चाहे कितने भी योजनाएं आ जाएंगी और कितने भी मिशन चल जाएंगे, सफल यह तभी होगा जब प्रत्येक नारी से एक एक करके उस पायदान पर, उस सोपान पर कार्य किया जाएगा। मैं लिखती भी हूँ, लेखन में मेरी रुचि है, तो मैं आप शक्तियों पर एक कविता मैंने पहले लिखी हुई है। चूँकि मैडम ने बोला था कि इस आयोजन के बारे में पूर्व कोई जानकारी नहीं थी, नहीं तो बड़ी सुंदर सी कविता आती, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास जो उपलब्ध है मैं आप सभी शक्तियों को समर्पित करती हूँ। कृपया सुनिएगा। हो प्रकृति प्रतिकूल तुम्हारे, हो प्रकृति प्रतिकूल तुम्हारे, समय भरे राहु अंगारे, अब ना रुकना चलना होगा, हे नारी अब बढ़ना होगा, हे नारी अब बढ़ना होगा। मत देखो उन दीवारों को जहाँ लगे चित्र तुम्हारे हैं, मत देखो उन दीवारों को जहाँ लगे चित्र तुम्हारे हैं, वह केवल बाहरी आवरण, वह केवल बाहरी आवरण, अभी बहुत दूर किनारे हैं, अभी बहुत दूर किनारे हैं। कल सम्मान तुम्हारे द्वारे स्वयं आकर शीश झुकाएगा, आज नहीं तो कब जागोगी, समय लौट न फिर आएगा, आज नहीं तो कब जागोगी, समय लौट न फिर आएगा। देखो केवल तेरी गोदी में प्रभु की जगती पल सकती है, देखो केवल तेरी गोदी में प्रभु की जगती पल सकती है। फिर क्यों दुख की हर बेदी पर अबला नारी ही जलती है, अबला नारी ही जलती है। हे नारी तुम ही जीवन हो, तुम श्रद्धा विश्वास जगत की, तुम ही जब निस्तेज रहोगी, क्या राह मिलेगी भविष्य को, क्या राह मिलेगी भविष्य को। और अंतिम पंक्तियां हैं, हे नारी तुम जगदम्बा हो, अपना तुम विश्वास जगाओ, हे नारी तुम जगदम्बा हो, अपना तुम विश्वास जगाओ। अदम्य साहस ऊर्जा तुझ में, अब उसे जगत को दिखलाओ, अब उसे जगत के दिखलाओ। नारी शक्ति जिंदाबाद। धन्यवाद।